के दुख को भी सहती, मैं पाप राशि को धो देती, धन धान्य धरा में बो देती। मैं जननी हूँ तेरी मानव, तेरे जीवन हेतु है सब। नमस्कार, बेबाक लाइव में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। गंगा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। सदियों से गंगा के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो समर्पण है, वो किसी से छुपा नहीं। गंगा इन दिनों साफ सुथरा रहे, इसके लिए हर एक लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं और देश में एक जागरूकता अभियान भी छेड़ा जा रहा है ताकि हमारा भी पवित्र नदी स्वच्छ साफ रहे, जल निर्मल हो, धाराएं बहुत सही हो और लगे कि हम पवित्र गंगा का दर्शन करते। आज अमावस्या पूर्णिमा है। आज भी गंगा के किनारे लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया, चूंकि उनकी मान्यता है कि गंगा पवित्र नदी है। यहाँ नहाने से लोगों को धर्म के माध्यम से बड़ी बात मानी जाती है। कुछ वर्षों से गंगा बहुत ही गंदी होती चली जा रही थी। लोगों के लिए इसके प्रयास को, महत्व को समझा नहीं। गंगा के किनारे तरह तरह की गंदगी थी और इन गंदगी को हमारे लोगों ने कुछ समझा और सरकार ने भी गंगा का कुछ प्लान बनाया और गंगा की सफाई का अभियान शुरू हुआ। आज इसी अभियान के तहत अतुल गंगा परिक्रमा दल भागलपुर पहुंचा। अतुल गंगा परिक्रमा दल का स्वागत भागलपुर के स्थानीय डीपीएस स्कूल के प्रांगण में 23 बिहार बटालियन एनसीसी के कर्नल एसपीएस पाटवा ने किया और ये परिक्रमा दल गंगोत्री से गंगा सागर होते हुए पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर की तरफ से भागलपुर पहुंचा और इस दल का शानदार स्वागत डीपीएस स्कूल में किया गया। जब परिक्रमा दल को मैंने देखा, उस दल में कुछ बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे और बड़े उत्साह से गंगा की सफाई की, जागरूकता की बात कर रहे थे। यानी कहा जाता है ना उम्र की सीमा है और न जन्म का बंधन। तो न उम्र की सीमा है, वो थे बुजुर्ग लोग, वो गंगा के सफाई की जागरूकता अभियान में हर एक गंगा के किनारे लोगों को जो बसे हैं उनको अवेयर कर रही है कि आप गंगा साफ रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो हर काम सरकार से संभव नहीं है। और नौजवानों के साथ वही उत्साह बुजुर्गों में था जो उस दल में उनके साथ थे। गंगा को स्वच्छ अविरल बहने का संदेश वाहकों का आंध्र प्रदेश में बड़ा स्वागत हुआ और वो अभी आंध्र प्रदेश में रहेंगे, 1-2 दिन और रहेंगे और भी विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। तो जब वो गंगा एनसीसी के हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां का जो जोश देखा वो भी गजब था। वो डीपीएस के प्रांगण में उनकी जो डीपीएस की जो प्राचार्या हैं अरुणिमा चैटर्जी ने बहुत ही अच्छा इंतजाम स्वागत का किया था और लोग बड़े खुश हुए कि हाँ अब यहाँ कुछ हो सकता है। और मैंने भी देखा कि गंगा का जल जो है पहले से साफ दिखने लगा है, पारदर्शी दिखने लगा है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश है। क्यों ना हम गंगा को स्वच्छ बनाएं और क्यों ना गंगा को हम धार्मिक जो मान्यताएं हैं उससे तो जुड़े ही, गंगा जुड़े है और लोगों की आस्था बढ़े। जब दल यहाँ आया तो उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है
कि यहाँ के किनारे जो बसे लोग हैं उनको मैं समझाऊं कि गंगा को गंदा न करें, आप स्वच्छ ये करें। तो आज जब वो लोग यहाँ पहुंचे हैं तो एक संदेश जरूर गया है और उत्साह से भरे उस दल का को हम लोग सलाम करते हैं। दल न किसी पार्टी से न किसी संगठन से जुड़ा, एक स्वेच्छा से ये कुछ लोगों का दल है जो चारों तरफ अब यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जितने किनारे हैं वहाँ आगे बढ़ेंगे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो मुंगेर होते हुए और भी आगे जाएंगे और ये अभियान आगे सफल हो, हम इसमें आपका जरूर सहयोग करेंगे। हाल में ही मैंने देखा था भागलपुर में गंगा पर नृत्य नाटिका भी हुआ था और ये बड़ा ही अच्छा संदेश था। गंगा के किनारे अगर नृत्य नाटिका का मंचन हो तो उससे भी लोग अवेयर होते हैं, बातचीत से अवेयर होते हैं। मुझे वो कार्यक्रम बहुत ही अपील किया था और मैंने आप लोगों को वो कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया था। इसमें वो जो जिन्होंने नृत्य नाटिका की थी श्वेता सुमन थी और मुझे अच्छा लगा कि ये भी हर एक घाट पे अगर ऐसा हो तो एक जागरूकता बढ़ेगी। और आपका भी कोई सुझाव गंगा की सफाई और गंगा के बारे में हो तो आप हमें जरूर SMS करेंगे, हमें कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे ताकि हम इसको आगे और बढ़ा सके। और अब हम आगे देखते हैं कि जो परिक्रमा दल के लोग हैं ने क्या कहा, क्या उनके मन में मनता है, किस उत्साह से आ रहे हैं, किस जज्बे उनके साथ एक गाड़ी है, उनका नारा है गंगा साफ हो, गंगा साफ हो। और एक बड़ी गाड़ी पर है जो उसमें खाना वगैरह सारा चीज वो लेके चलते हैं और जहां पर उनको जरूरत हो वहां पे वो अपना रात भी गुजार लेते हैं, दिन में चलते हैं और फिर 35 से 35 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वो भागलपुर पहुंचे थे। तो आगे देखिए ये गंगा पर यह खास कार्यक्रम। नमस्कार पांडे जी, आप गंगा का यात्रा पे निकले, कब निकले और कैसे, और आपका क्या अनुभव रहा इसमें? देखिए, मेरा नाम कर्नल RP पांडे है, मैं सेवानिवृत्त हूँ। 2012 में मैं फौज से रिटायर हुआ, 33.5 साल नौकरी करने के उपरांत। तो उस समय हमने ये सोचा था कि गंगा दुनिया की जो सबसे अच्छी नदी में गिनी जाती है, सबसे श्रेष्ठ नदी है, लेकिन ये सबसे गंदी नदियों में एक होती है। आज कारण क्या है इसका? पिछले 70 सालों में मेन कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो हमारी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, खास करके नदियों के साथ साथ, और हमारा सीवेज सिस्टम होगा, वो सारे के सारा ज़्यादा नदी में ही हम डाल रहे हैं। सारे शहर जितने भी हैं नदियों में बहा रहे हैं। 80% जो इसकी गंदगी है नदी में, आपको जानकर हैरानी होगी, वो हमारे अपने मलबे के कारण है। 5% केवल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण है, बाकी अन्य विकृतियाँ हैं जिसके कारण नदी की गंदगी है। और हमने ये पाया कि गाँव वाले शहर वालों के कंपैरिजन में नदी के बारे में ज़्यादा जागरूक हैं और वो गंदगी कम करते हैं। ज़्यादा गंदगी हम शहरों के कारण, हम शहरवासियों के कारण, जो हम समझते हैं हम पढ़े लिखे हैं, वही इसके लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है। हमारा उद्देश्य सिंपल ये है कि गंगा में ज़ीरो टॉलरेंस टू पोल्यूशन होना चाहिए और वो जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, कोई भी सरकार हो, कितना भी वो कार्यक्रम चला ले, कितनी योजनाएं आ जाएं, उससे इसका काम नहीं हो सकता। आप लोग कितना किलोमीटर? देखिए, अभी हम 16 दिसंबर को हमने अपनी यात्रा स्टार्ट किए थे और हम 16 दिसंबर के बाद से आज आपके सामने हैं, तो लगभग आज हमारा 73वां दिन होना चाहिए और हम 2300 से ऊपर किलोमीटर कर चुके हैं। आंकलन था हमारा कि हम 5000 करेंगे, लेकिन ये गलत लग रहा है क्योंकि जब हम कर्व मारते हैं, घूमते हैं, उससे 6000 से ऊपर की यात्रा होगी। और अगर ये होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है, क्योंकि ना ईस्ट वेस्ट कोस्ट, ना आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतना है। जैन सर, ये हम कर रहे हैं। 70 सालों से जी गंगा जो है वो गंदी। जी, तो ऐसा लगता है कि पिछले 70 साल वाली बात जो आप कर रहे हैं, जी, कोई काम नहीं हुआ गंगा की सफाई। काम हुआ है, लेकिन काम जो है टिट-बिट्स में हुआ है, कोई एक सुनियोजित योजना। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई दायरा जो मिट्टी बाहर आ जाती गंगा से, वह स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की लैंड होती है तो इंक्रोच होती है, उसमें जो मर्जी जो करे, क्योंकि नदी की लैंड कोई नहीं है। हमारे विडम्बना ये है कि नदी की अपनी कोई लैंड नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, यदि उसमें कोई दायरा बन गया या वो पानी के बाहर जो भी मिट्टी आ गई, वो स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है। अब इसमें ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। हर जना बहुत सारे फंड्स आते हैं, हर जगह आते हैं, हर निकाय को अपना अपना काम करना है, वो अपना काम किसी को बताते नहीं। उन्होंने कितना किया, क्या किया,
वो नदी के भाव कभी तो आपका बाढ़ में बह गया, कभी सूखे से बह गया। शायद ये कारण होंगे जिन कारणों से ये अटेंड जैसे गंगा दूर चली गई है। जी जी आपने देखा होगा। जी आपने कई जगह देखा होगा, तो कानपुर में, इलाहाबाद में, उसके कई कारण होंगे। उसके कारण क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता मैं भी हूँ, बता शहर का जो वेस्ट पानी है, जी जो ड्रेनेज आप बनाते हैं, जी। जैसे गंगा के किनारे पर ये शहर है, जी इस शहर में वाटर लॉगिंग होता है। जी तो वाटर लॉगिंग जो होता है, अगर स्मूथ पानी गंगा में चला जी। जाए, वैसी व्यवस्था हो जाए, जी। तो गंगा करीब आ सकती है कि नहीं? इस पर कोई प्लानिंग करते हैं? बताएं आप। नहीं, हम देखिए, पहले तो हम कोई प्लानर नहीं, नंबर कुछ एक। बताएंगे मैं बताऊं आपको, हम प्लानर नहीं हैं। हम तो निकले हैं, जैसे आपसे पूछा, औरों से पूछा, हम अवेयरनेस के लिए निकले हैं। लेकिन कुछ कारण जो हमारे दिमाग में आम आते हैं, एक तो है गंगा अविरल नहीं बहना। एक कारण है जो गंगा अविरल नहीं है। जगह जगह पर बांध बने हैं, कहीं आपने चेक डैम्स बने हैं, कहीं आपने पानी के लिए पाइपलाइन डाल दी हैं, नरोरा तक और आगे कानपुर तक के आगे गंगा कायदे से बहती नहीं। उसके आगे अन्य ट्रिब्यूटरीज आपकी पानी की धारा में आ रही हैं, जिसे हम गंगा मानते हैं। इवन जो आपका प्रयागराज है, वहाँ गंगा नहीं है। ये सच्चाई है, जिसको हम शायद, ये वैज्ञानिकों का मत है और ये कहना है, क्योंकि ऋषिकेश के बाद नहीं, हर जगह आप देखिए, कोई ना कोई आप पानी ले रहे हैं उसका। कोई आपने उसका गंगा अपर कैनाल, गंगा लोअर कैनाल, ये सब आपने कैनाल कुनल बना के पानी चले गया। आज अब हालात ये है कि गंगा में जो जितना फ्लो होना चाहिए फ्लो। उसके बाद आपका फरक्का बांध बनने से उसका मेन जो पर्पस था डायमंड हार्बर को उधर पानी देने का, कलकत्ता में पानी पहुँचाने का, वह भी क्योंकि सिल्टिंग के कारण ये भी प्रॉब्लम हो रही है। ये सिल्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको ठीक रूप से हो नहीं पा रहा। उसके बाद लैंड के अलावा जो सैंड माफिया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। फिर नदी की लैंड जो है वो जगह जगह से इंक्रोच हो गई है। गांव भी नदी की तरफ बढ़ाए हैं लोगों ने, शहर भी नदी की तरफ बढ़ाए हैं। जो भी उनको जगह मिली पड़ी, तो नदी जाएगी कहाँ? उसके बाद फोर्थ फैक्टर, इधर जो ट्री की डेंसिटी है पूरे इलाके में 2.7 के करीब है, जबकि पूरे भारत का ट्री कवर अराउंड 27% है। जो गंगा बेल्ट में है वो 2% और 2% के नीचे, और वो भी कटान जो है उसके बारे में हम कोई उसमें कमेंट नहीं कर सकते। जब तक ये सब चीज़ें एक कंपोजिट प्रोग्राम बन के, प्लान बन के नहीं होगा। आज किस पे ध्यान जा रहा है? घाट बन रहे हैं। नमामि गंगे में घाट बहुत अच्छे बन रहे हैं। हम सुंदरता पे जा रहे हैं, ना कि हम गंगा की जो एक्चुअल प्रॉब्लम उसके ऊपर कम काम हो रहा है। STP बन रहे हैं। आपको लगता है जिस तरह का माहौल बनता है जी, ये तो पॉजिटिव बात होती है कि इस तरह से लोग आपका इंतजार करते हैं, आपका काम, आपका जो बोलता है, आप मेहनत से आते हैं और अपने श्रम से यहाँ आते हैं। तो ये माहौल भी बनना जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है। आप ये बताएं, कितना आप लोग घूमते हैं, आप लोग का वो जो फंड खर्च कैसे होता है, कहाँ से आप लोग करते हैं अपना? देखिए, पहला तो ये फंड हमें ना तो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, ना ही हम कोई NGO है, क्योंकि हमें ना CSR मिल सकता, कि हमारी 1 साल पुरानी है, ना हमको कोई बाहर फॉरेन फंडिंग मिल सकती है। वो सिर्फ पहले हमने अपना पैसा दे करके स्टार्ट किया। जैसे मैं रिटायर्ड हूँ, तो हमारे बाकी साथी भी रिटायर्ड हैं, हमें पेंशन मिलती है, घर की कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है। तो जिस कारण से हमने कहा चलो हम अपना जीवन इसी काम के लिए अर्पण कर देते हैं, हमने अपने काम से स्टार्ट किया। फिर हमने लोगों से कुछ चंदा इकट्ठा किया। अब जो मिल जाता है नहीं मिलता वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और CSR होगा तो हम उसके बारे में। आपके साथ कितने लोग होते हैं? देखिए, हम एक बार में 6 तो हम रेगुलर प्रक्रिया में हैं, जो हम लोग पूरा गंगा की परिक्रमा करेंगे। उसके अलावा बाकी लोग काफ़ी NCC हमारे डे 1 से जुड़ी हुई है, बाकी अन्य यूथ बहुत जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा बाकी हमारे साथ कुछ लोग कभी कभी चलते हैं, कोई कहीं से चल देता है, कोई कहीं आगे मिलता है। इस तरीके के लोग करीब 20 से 25 लोग हमारे पास एक टीम में होते हैं। नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम कर्नल RP पांडे है। मैं फौज से सेवानिवृत्त हूँ 2005। भागलपुर में जो चतुर्गंगा के लोग अभी आए हुए हैं, तो उनके बारे में आपका ये दिमाग में या किस तरह का ये कल्पना रखते हैं? जो अतुल गंगा की टीम भागलपुर में एंट्री करी है इन्होंने आंध्र प्रदेश में, ये पीर पैती से शुरू हो गया है आंध्र प्रदेश में। पीर पैती में इनका साउथ बिहार का जो सर्किट है उसमें पीर पैती का पहला हॉल्ट था। उसके बाद दूसरा हॉल्ट कल कहलगांव में था, आज तीसरा हॉल्ट भागलपुर में। तो इनका जो लक्ष्य है, जो मुझे समझ में आया है अभी बातचीत करके, कर्नल साहब ने जो बताया मुझे, या आपको हम सबको बताया, कि बेसिकली स्वच्छ और अविरल और निर्मल गंगा के साथ साथ पर्यावरण, गंगा जी के साथ साथ का जो पर्यावरण हो उसका संरक्षण हो, पर्यावरण बेहतर बने, और गंगा जी को बेसिकली निर्मल और स्वच्छ हो करना, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एम है।
आपके एनसीसी के कैडेट काफ़ी धूप में काफ़ी परिश्रम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एनसीसी के बच्चों को तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो संकल्प इन्होंने लिया है वो ऐसा संकल्प है जो कभी भगीरथ जी ने लिया था गंगा जी को अवतरण करने का। तो वो जो संकल्प है, भगीरथ जी से पहले उनके पिता राजा दलीप थे और उनके दलीप के जो पिता थे राजा अंशुमान थे। तो अंशुमान के समय पे गंगा जी ने यहाँ पाई थी। हाँ, भागलपुर भगीरथ। हाँ, और राजा दलीप के टाइम पे भी गंगा जी ने यहाँ पाई। हाँ, भगीरथ जी ने ऐसा क्या प्रयास किया जिसके कारण गंगा जी आ गई, वो हम एनसीसी कैडेट्स को ये जो प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने जो संकल्प लिया है अतुल्य गंगा का, उस संकल्प के हिसाब से अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों ऐसा संकल्प करना है ज़िंदगी में। चाहे तुम अध्ययन करो, चाहे तुम अपने सेना में भर्ती के लिए प्रयास करो, चाहे प्रशासन में जाओ, चाहे बिजनेस इकट्ठा करो, खड़ा करो, कुछ भी करो, तो वो प्रयत्न ऐसा करो जो भगीरथ जैसा प्रयत्न हो, प्राणों के बल के ऊपर चल करके उस प्रयत्न को पूरा करने की कोशिश करो। और वो हम इन सबको मिला करके जो अतुल्य गंगा की टीम है, इनका एक्सपीरियंस शेयर करा करके उनको हम मोटिवेट करें। थैंक यू। मैं कर्नल पटवाल हूँ, मैं 23 बिहार बटालियन एनसीसी का कमांड अधिकारी। थैंक यू सर। भारत की टीम गंगा का परिभ्रमण करके डिफेंस स्कूल भागलपुर पहुंच गई है और इस दल के सबसे बुजुर्ग जो है हमारे बीच में गोपाल जी है। मैं जानना चाहता हूं कि उनसे वह बताएंगे अपने कुछ अनुभव। आप मुझसे अनुभव पूछना चाह रहे हैं कि यह गंगा क्या है वो जानना चाह रहे हैं? दोनों बात। अनुभव मैं अभी कोई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अतुल्य गंगा क्या है। अतुल्य गंगा जो वेटरन्स हैं उनके द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। गंगा को गंदा देख के उनके मन में ये बात आई कि हमें कुछ करना चाहिए। देन दिस इनिशिएटिव इज टेकन नेम अतुल्य गंगा, और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं मुंडमाल गंगा परिक्रमा। ये गंगा के चारों तरफ हम एक परिक्रमा लगा रहे हैं जो लगभग 6000 किलोमीटर की होगी। इसके साथ ही हम पूरी गंगा में हर 10-15 किलोमीटर पे पॉल्यूशन मैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है आज तक पूरी गंगा के बारे में किसी को ठीक से नहीं मालूम है। तो हम इस बार परिक्रमा के साथ साथ पॉल्यूशन मैपिंग भी कर रहे हैं जो गंगा का एक हेल्थ डैशबोर्ड क्रिएट कर सकेगा। तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि गंगा के किनारे पेड़ लगा रहे हैं। ग्रीन इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ है। अब तक हम करीब 3300 पेड़ लगा चुके हैं। 33,000 पेड़ लगाने की हमारी योजना है, करने वाले हैं हम। और लोगों से कोशिश ये कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में 30 करोड़ पेड़ लगाए जा सके गंगा के किनारे। 30 करोड़, तभी 30 करोड़ आपको संख्या ज़्यादा लगती होगी, मगर हम 40 करोड़ रहते हैं गंगा के किनारे। तो हम 40 करोड़ रहते हैं तो 30 करोड़ कोई बड़ी गिनती नहीं है। 30 करोड़ पेड़ अगर गंगा के किनारे लगा देंगे तो गंगा से अगर हम सैटेलाइट से फोटो लेंगे तो हमें पता लगेगा गंगा एक पेड़ों की माला पहने हुए है। तो हमने इसका नाम रखा है, इस योजना का नाम रखा है वृक्षमाल योजना। और चौथा चरण हमारा, या पहला चरण कह लो, वो ये है कि हम गंगा के किनारे चल के गंगा के लोगों से मिल रहे हैं, गंगा की समस्याओं को जान रहे हैं। उसका नाम हमने रखा पीपुल्स इंटरेक्शन। हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से और लोगों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गंगा के बारे में। हमें बहुत सी बातें पढ़ी हैं, जानी हैं, मगर बहुत सी बातें देखने से ही पता लगती हैं और लोगों को मिलने से ही पता लगती हैं। जी, दैट्स ऑल। धन्यवाद सर। हमारा सब सही है जगह पर, सभी को पता है कि भाई गंगा को अविरल रहना चाहिए, गंगा में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग है लोगों को। लेकिन जब हम परिक्रमा करते हैं वो देखते हैं भाई इतने बूढ़े लोग, एज से केवल बूढ़े लगते हैं, नंबर है जो कि भाई हम चल रहे हैं, आखिर ये क्यों चल रहे हैं। तो जब हम चलते हैं तो उनको लगता है, पूछते हैं हमसे आखिर इस इलाके में आप क्यों आए। हम कहते हैं देखिए हम अपना तन मन धन इसी काम के लिए लगाए हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारी माँ है, इसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, ये चीज़ जब आप आए तो हमें समझ में आ रही है बात, जबकि गंगा हमारे घर में बहती है, हम इसका ख्याल ये रखें। आप बाहर से हैं और आप हमें बता रहे हैं, ज़रूरी बात है हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि किसी दिशा में उनको पता नहीं है। अभी जैसे हम कहते हैं कूड़ा कहीं आप डालिए, अब सवाल है कूड़ा कहाँ डालें, वो उनको हमने कहा ग्राम पंचायत में आप लोग डिसाइड करिए, और आपको कहाँ कूड़े का किस तरीके से डिस्पोजल करना है वो आपस में आप तय करिए, उसका हम डालिए। यहाँ पर आई हुई है
और स्कूल में अरुणिमा चक्रवर्ती जी हैं, वो बताएंगे गंगा के रिवर के बारे में और यहाँ के स्वागत कर रही हैं उनके बारे में। ये अतुल्य गंगा प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ कि अतुल्य गंगा प्रोजेक्ट जो है, द मेन रीज़न इज़ टू क्लीन द रिवर गंगा, बिकॉज गंगा को माना जाता है कि इज़ अ 5th मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड। और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन का काम है। जब तक कि हम एजुकेट नहीं करते हैं बच्चों को और हमारे में जागरूकता नहीं आती है, वी कैन नॉट क्लीन इट। गंगा मॉडर्न साइंस स्टेट्स कि द रिवर वाटर इज़ वेरी मच प्रोसेस्ड बाय द टेरेन इट पासेस थ्रू। सो ये जो गंगा रिवर है, इट पासेस थ्रू 11 स्टेट्स एंड 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड फ्रॉम इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो अभी ये बहुत सारे टेरेन और बहुत सारे लैंड को कवर करते हुए बहती है। एंड द नेचर ऑफ द वाटर, इफ़ यू सी गोमुख में और आप नीचे देखेंगे बहुत डिफरेंसेस है। जो लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं उनका ये मानना है कि एक ग्लास ऑफ पानी यदि वो गोमुख से पीते हैं, देन फॉर द इंटायर डे वो कुछ भी खाना नहीं खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे। दैट गिव्स देम मोर लॉट ऑफ एनर्जी, दैट कीप्स देम गोइंग। नाउ दैट मीन्स दिस वाटर हैज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इसमें कुछ है जो डिफरेंट है। एक ग्लास में आप एक वाटर गंगा जल रखेंगे तो गंगा जल तो ये पॉल्यूटेड नहीं होता है, सालों भर वो कई साल तक रखे जा सकते हैं। ये रीज़न है। इसके पीछे इमोशंस हम बोलते हैं, इमोशंस की बात नहीं होती यहाँ पे। ये साइंटिफिकली हम यदि देखते हैं, ये अकेला नदी है, इसलिए हम इस नदी को पूछते हैं और हम बोलते हैं गंगा जल। गंगा जल किसी भी शुभ कार्य में इसीलिए होता है कि ये बहुत सारे लैंड और टेरेन को कवर करती हुई बहती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। आई थिंक वी गिव अ टच सो दैट पीपल उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न हम इसको थोड़ा रिलीजियस और सेंटिमेंटल और या इमोशनल एक टच देते हैं। आप सुने होंगे सुंदरलाल बहुगुणा, ही वॉज वन ऑफ द एक्टिविस्ट। या वो उनका तहरीक डैम के भी विरोध किया था, बिकॉज ही न्यू कि जो गंगा की वाटर बहेगी फ्रॉम द हिमालयज and because of the dam there will be an effect on the water quality and this water would the quality of water बहुत ख़राब होती जाएगी। डैम जहाँ पे भी गंगा में बनी हुई है वहाँ पे सिल्टेशन हो जाता है, बिकॉज हिमालय से ये बहती भी नहीं है और 25 to 50% सेडिमेंट इस गंगा के वाटर में है जो बाकी नदियों में नहीं होती है, इतनी नहीं होती है। सो और इसको हमने बहुत पल्यूट करके रखा है, ह्यूमन, इंडस्ट्रियल, सब कुछ। और खाली ये बोलने से या भाषण से नहीं होता है, ये हमें काम करना पड़ता है। और ये अतुल्य गंगा टीम है, जब हमारी एनसीसी कमांडर से बात हुई थी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो कि और मेरी स्कूल जो है ये स्कूल गंगा के किनारे है, सो एक बहुत ही प्रैक्टिकल जुड़ाव भी है। और मैंने ये भी सोचा कि स्कूल के बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है, हमारे धरोहर जो है उनकी हाथों में जाएंगे। तो उनको यदि हम सही से एजुकेट कर सकते हैं तो हमको लगता है कि हमारा अचीवमेंट और गोल कुछ हद तक आ पाएगा। ये रीज़न है। थैंक यू सो मच।